आज हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन? किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ्स कैसे होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के? एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव। मोशन का ये सिंपलेस्ट पार्ट है यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन रेडी रखें, सब नोट करें, मेक योर ओन नोट्स। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट एग्जैक्टली इज यूनिफॉर्म मोशन? मोशन विच इज यूनिफॉर्म। जनरली ऐसा ही हम सोचेंगे, मोशन विच इज यूनिफॉर्म। तो इससे समझ तो नहीं आया क्या होती है फिर यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, वी कैन से द मोशन इज यूनिफॉर्म। ध्यान से सोचो, बॉडी इज इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर एक सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। Every 1 second, the body covers a distance of 4 meters. तो ये मोशन यूनिफॉर्म हो गई। Equal distances are being covered in equal intervals of time. ठीक है? So that's the first point कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? मोशन in which equal distances are being covered in equal intervals of time. और अगर स्पीड देखें यहाँ कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। कहीं भी चेक कर लो, क्योंकि हर एक सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सेकंड द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मोशन इज कांस्टेंट। ये नोट करते रहना सारी बातें। थर्ड, अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम। ठीक है, डिफरेंस इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये तो कांस्टेंट ही है, दोनों ही, फाइनल भी और इनिशियल भी। तो फिर एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो होगी। तो स्पीड कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगी। क्लियर है ये पॉइंट? और जब भी यूनिफॉर्म मोशन होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही है। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म। तो फोर्स के कंसेप्ट हम आगे ऐड करेंगे। फिलहाल वी आर स्टडिंग ओनली मोशन, तो ध्यान दें। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है यूनिफॉर्म मोशन का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। सर ये एस स्पीड है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, पहले एस स्पीड होता था, अब डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड को वी से करेंगे। ठीक है, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और डिस्टेंस को एस से। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओनली वन फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। क्लियर है ये? ओके, आगे बढ़े। यस, कुछ क्वेश्चंस में होगा फाइंड एवरेज स्पीड, सेम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फॉर्मूला तो ये भी लिख लो, काम आएगा। दी एवरेज मीन्स एवरेज स्पीड, इट्स ऑलवेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? अरे ये वही है, अभी लिखा था ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसके इक्वल होगी? स्पीड, सॉरी, अभी लिखा था ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही कह रहे हैं। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, चलिए। तो मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज जीरो, नो फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी। फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ग्राफ्स, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स पर क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दिया जाए। सबसे पहला है
डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं इसे, पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं फॉर यूनिफॉर्म। तो ध्यान रहे, आप जितने भी ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, जितने भी टाइम सब में यहां लेंगे, और दूसरी जो क्वांटिटी है डिस्टेंस एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यहां पर। ठीक है जी। टाइम ऑलवेज टू बी टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम यहां पर, स्पीड यहां पर, डिस्टेंस टाइम में टाइम यहाँ, एक्सलेशन टाइम तो टाइम यहाँ, फोर्स टाइम ग्राफ टाइम यहाँ, टाइम हमेशा इस एक्सिस पर लेते हैं। क्लियर है? ठीक। कैसा होगा ग्राफ? द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हाउ वी गेट दैट आइडिया? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में कवर हो रहे हैं। आई गिव यू अ बेटर आइडिया। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमें डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है, दे आर द वेरिएबल्स। ठीक है? टाइम की पावर कितनी है? 1, डिस्टेंस की भी 1। ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। दो वेरिएबल है, डिस्टेंस एंड टाइम, दोनों की पावर 1 है, तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन। हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये याद करो। क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट होंगे जिनके फॉर्मूले जो होंगे वो लीनियर इक्वेशन होंगे, सब में फिर ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये बेसिक्स याद होने चाहिए। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन। ओके। क्या ऐसे ग्राफ्स भी पॉसिबल हैं? देखना जरा, हम कुछ और बना कर देखते हैं। 3-4 बना लेते हैं। एक्स टी ग्राफ, ये यहां से, ओके, यहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई यहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई ऐसे है। ऑल ग्राफ्स आर पॉसिबल। द लास्ट वन रिप्रेजेंट्स बॉडी एट रेस्ट। इससे मैं क्या पता लग रहा है? बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है। अच्छा, ये कब कब होंगे चेक कर लेते हैं। हमारे पास देर आर, आई एम गिविंग वेरी सिंपल एग्जांपल। देर आर 4 पार्टिसिपेंट्स इन अ रेस। ठीक है, ए बी सी डी। बी जो है वो थोड़ा आगे खड़ा हुआ है, डी भी थोड़ा आगे खड़ा हुआ है। हेरा फेरी करते हैं ना ये लोग, है ना? कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। जैसे ही रेस शुरू हुई, ए स्टार्ट्स रनिंग, तो डिस्टेंस और टाइम एक साथ कवर होने लगते हैं द मोमेंट द रेस स्टार्ट्स। ठीक है जी। बी थोड़ा आगे खड़ा है, यानी कुछ डिस्टेंस उसने पहले ही कवर कर रखा है। इस ग्राफ में देखो, कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, पार्ट ऑफ द डिस्टेंस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, तो द मोशन डजंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, थोड़ा आगे से शुरू हो रही है, तो थोड़ा इतना आगे से शुरू हो रही है। ठीक है, यहां इसको क्या प्रॉब्लम है? ये कुछ देर खड़ा रहा, कुछ देर खड़ा रहा, फिर भागा। तो जितनी देर खड़ा रहा डिस्टेंस तो कवर ही नहीं हुआ, है ना? तो ये एक ही मोशन का ग्राफ हो गया। ये किसका हो गया? बी का। और ये सी का। डी आगे था थोड़ा ओरिजिन से, बट भागा नहीं, वहीं खड़ा है, तो इतना ही डिस्टेंस फिक्स। बस हर जगह किसी भी टाइम पर चेक कर लो, डिस्टेंस उतना ही। द बॉडी इज एट रेस्ट। तो ऑल ग्राफ्स आर पॉसिबल। सब के सब क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसा होगा? अच्छा, इन ग्राफ से हम कुछ और चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो भी बताते हैं। पहले हम
एक ग्राफ और प्लॉट करेंगे, दैट्स अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम की जगह कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ। यस, पे अटेंशन। स्पीड तो कांस्टेंट है ना, चेंज ही नहीं हो रही, तो दैट्स टाइम। ये डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, यहाँ पर क्या लेंगे? स्पीड। टाइम हमेशा यहाँ पर, दूसरी क्वांटिटी यहाँ पर, तो स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही। अच्छा, डिस्टेंस टाइम में अभी देखा था ना हमने, डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है, कांस्टेंट है, जहां खड़ा है खड़ा है। डिस्टेंस डज नॉट चेंज, टाइम इंक्रीज होता है, सेम है। स्पीड इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज, बॉडी मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। कहीं भी चेक कर लो, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दैट्स अ स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियर है? तो एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होता है स्पीड टाइम ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं और स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ध्यान दो, राइट, व्हाट वी आर फाइंडिंग इज स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ध्यान दो, ये है टाइम, डिस्टेंस, दैट्स द ग्राफ। कोई भी दो टाइम इंस्टेंट्स ले लो, टी है, टी डैश, ठीक है। जब टाइम टी है तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? सपोज एक्स। और जब टाइम टी डैश हुआ तो बॉडी अब कितने डिस्टेंस पर है? एक्स डैश पर। आ गया समझ में? जब टाइम टी है तो बॉडी का डिस्टेंस कितना है? एक्स। और जब टाइम टी डैश तो बॉडी का डिस्टेंस कितना है? एक्स डैश। क्लियर? यस, इसे ज्वाइन कर लो, ध्यान से समझना ही है। फिजिक्स अभी नई नई शुरू की है, 11th की पढ़नी है ना, तो शुरू में ध्यान थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, बेसिक है। एक तो एंगल मान लो कुछ थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। इस ट्राइंगल को कोई नाम देगा, तो एक ट्राइंगल एबीसी, राइट। चेक करो भाई, ये कितना होगा? ये वेरी सिंपल, ये टी, ये टी डैश, तो ये कितना होगा? टी डैश माइनस टी, ठीक है। तो ये 3 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, तो यहां से यहां तक कितने? 7 सेकेंड, वेरी सिंपल। तो टी डैश माइनस टी। सेम में ये कितना होगा? एक्स डैश माइनस एक्स, राइट से। ये एक्स पूरा एक्स डैश, तो ये कितना होगा? एक्स डैश माइनस एक्स, तो ये भी कितना हो गया? एक्स डैश माइनस। ये टी डैश माइनस टी, तो ये भी कितना हो गया? टी डैश माइनस टी। क्लियर? अब आ जाओ इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखना जरा, tan थीटा किसके इक्वल होगा? ये होगा बी सी बाय ए बी के इक्वल, बी सी बाय ए बी, ठीक है। और बी सी किसके इक्वल है? डायग्राम से देखो, एक्स डैश माइनस एक्स के। और ए बी किसके इक्वल है? टी डैश माइनस टी। बी सी इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स, ए बी इक्वल टू टी डैश माइनस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। वेरी सिंपल। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, अगर यूनिफॉर्म मोशन की बातें हो रही हैं, सिर्फ सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको स्पीड फाइंड करनी है, तो ग्राफ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा अगर दे रखा हो तो, ठीक है। इसे स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, जो भी tan थीटा की वैल्यू होगी दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ स्पीड। एंगल ही पता होना चाहिए बस, अगर एंगल पता है फिर आप डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते हैं, फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू tan। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। टाइम दे रखे है आवर्स में और डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर। ग्राफ दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री।
क्वेश्चन इज फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ, स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो अभी हमने पता लगाया ना स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है √3, और √3 कितना होता है 1.732 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना यूनिट्स यहाँ दे रखी हैं, उसी के अकॉर्डिंग आंसर में लिखती हूँ। तो बहुत सिंपल है, अगर एंगल दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते हैं tan थीटा के फॉर्मूले। क्लियर है। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन है, वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो बॉडीज हैं, इनका ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक का एंगल 30 दूसरे का 60, 30 एंड 60। क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो ए की स्पीड कितनी होगी tan 30, और बी की कितनी होगी tan 60। चेक करो, ए का एंगल कितना है 30, बी का कितना है 60, तो ए की स्पीड tan 30, बी की tan 60, va बाय vb इक्वल टू tan 30 बाय tan 60। ठीक है, tan से tan काट मत देना, tan 30 कितना होता है 1/√3, और tan 60 √3 पे कितना आ गया 1/3। तो रेशियो ऑफ स्पीड ए एंड बी कम्स आउट टू बी 1:3। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें बता रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं स्पीड फाइंड कर। दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ, वो भी हमने देखा स्ट्रेट लाइन था, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चेक करें कैसे, डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। ध्यान दिया जाए, वी आर गिवन अ ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड टाइम ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, कोई दो टाइम इंस्टेंस ले लो टी एंड टी डैश। ठीक है जी, टी एंड टी डैश। टाइम टी पर वेलोसिटी स्पीड कितनी है v, टी डैश पर भी कितनी है v। क्या बन गया ये बन गया रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्या बन गया ये रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये वैल्यू कितनी है v, ये भी v, ये भी v, और ये कितनी है टी डैश माइनस टी। यहाँ तक टी, यहाँ तक टी डैश, तो ये कितना होगा टी डैश माइनस टी। ठीक है, अब इसका एरिया निकालते हैं। हम क्या फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। उसके लिए जो भी रेक्टेंगल बना इसका एरिया फाइंड कर लो। एरिया रेक्टेंगल ए बी सी डी किसके इक्वल होगा ए बी इंटू बी सी विल बी ए बी इंटू बी सी। ठीक है, ए बी चेक करना किसके इक्वल है डायग्राम से टी डैश माइनस सी। ए बी किसके इक्वल है टी डैश माइनस सी, और बी सी है वी। वी किसके इक्वल होता है एक्स डैश माइनस एक्स बाय टी डैश माइनस टी। अभी किया था ना हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी डैश माइनस टी कैंसिल, तो क्या आ गया एक्स डैश माइनस, एंड दैट्स द डिस्टेंस कवर। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो स्पीड टाइम ग्राफ से तो क्या निकालना पड़ेगा रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर। ठीक है जी, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कैलकुलेट कर लें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर। ओके, एग्जांपल दें इसका यस। तो एक एग्जांपल भी करते हैं। वी आर गिवन अ ग्राफ विद सम वैल्यूज। हाँ जी, तो एक ग्राफ दिया हुआ है विद सम वैल्यूज। एग्जांपल ले रहे हैं, एरिया कैलकुलेट करके डिस्टेंस कैसे पता लगेगा देखना जरा।
दैट्स टाइम, दैट्स स्पीड, मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड्स में, ठीक है। 0, कुछ वैल्यू सपोज कर लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। काउंटिंग तो सबको आती है ना। लिख लो यहाँ पर। सर वहां 2, 4, 6 लिया, यहाँ 1, 2, 3, तो ऐसे ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। 5, 10, 15, 20 ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ग्राफ, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं ले रहे, हमें बस ये बताना है 3 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 3 सेकेंड एंड 10 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ से, ये ग्राफ दिया हुआ था और क्वेश्चन सिर्फ ये वैल्यू सब लिखी हुई है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 3 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो हमने क्या किया, 3 सेकेंड और 10 सेकेंड से एक रेक्टेंगल बना दिया। इसका अब एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी लिख लेते हैं। कहाँ है ए, ये रहा ए बी सी एंड डी, ठीक है। निकालो इसका एरिया, किसके इक्वल होगा, दिस इंटू दिस, ए बी इंटू बी सी। ए बी चेक करो कितना है, ए बी यहां से यहां तक, भैया 3 है 10 है तो कितना हो गया 7, ठीक है। और बी सी कितना है, वहां से वैल्यू पता लगेगी, ये वैल्यू कितनी है 8, तो ये आ गया 56 मीटर। बस, बस इतना ही करना है। हाँ, एरिया निकाल लिया, यही डिस्टेंस आ गया। और जो यूनिट्स यहाँ थी उनके अकॉर्डिंग यहाँ डिस्टेंस की यूनिट लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल आइडिया था। कुछ और छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, मिलेंगी आपको, जिनमें छोटे छोटे कंसेप्ट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन पर क्वेश्चन होंगे, जरूर देखें इनको। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू।